दोस्तों आज मैं आपके लिए एक न्यू मूवी लेकर आया हूँ जिसका नाम VHS है। ये एक अमेरिकन हॉरर एंथोलॉजी सीरीज है जिसे क्रिएट किया है ब्रैड मिस्का ने, जो एक अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर है, साथ ही फाउंडर है ब्लडी डिस्गस्टिंग वेबसाइट की, जो कि एक हॉरर कंटेंट बेस्ड वेबसाइट है। खैर बात करें इस मूवी की तो इसमें हमें कुछ VHS टेप दिखाई जाएंगी जिसमें कुछ डिस्टर्बिंग चीजें रिकॉर्ड होती है, जैसे कि मर्डर, एलियन, मोस्टर, सैटेनिक रिचुअल्स एक्सेट्रा। सभी टेप्स को डिफरेंट डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है, यानी कि आपको क्रिएटिविटी अनलिमिटेड दिखने वाली है। तो आइए बढ़ते हैं इसकी कहानी की तरफ। तो कहानी टेप 56 नाम की फुटेज से शुरू होती है, जो इस फिल्म की मेन स्टोरी भी है। इसमें हम 4 लोगों को देखते हैं जो कि दूसरे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये क्रिमिनल्स होते हैं और आगे हमें पता चलता है कि इनका काम तो अनजान लड़कियों के बॉडी पार्ट को एक्सपोज करके उनकी रिकॉर्डिंग करना होता है ताकि उन्हें ये एडल्ट वेबसाइट पर बेच सके। एक दिन इन्हें एक अनजान आदमी का कॉल आता है और वो इन्हें एक काम देता है जिसके बदले इन्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी, और ये काम भी एक छोटा सा होता है। इन्हें बस एक घर में जाकर एक VHS टेप को चुराना है। पैसों की लालच में ये सभी काम के लिए रेडी हो जाते हैं और देर रात उस घर में चले जाते हैं। अंदर आकर ये देखते हैं एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर मरा पड़ा है और उसके सामने VCR रखा होता है, यानी कि मरने से पहले वो कोई VHS टेप ही देख रहा था। ये देखते हैं यहाँ कई सारी टेप्स होती है, पर इन्हें नहीं पता कि इन्हें कौन सी वाली ले जानी है। अब क्योंकि इन्हें नहीं पता कि कौन सी टेप ले जानी है, इसलिए फैसला करते हैं कि हम सारी टेप्स को देखेंगे, जिससे हमें खुद ही पता चल जाएगा कि हमें कौन सी टेप ले जानी है, क्योंकि जिस टाइप की वो टेप मंगवा रहा है हम देखकर उसे समझ ही जाएंगे। तो अब ये किस टाइप की टेप के बारे में बात कर रहे हैं आप समझ जाओ, लेकिन फिर भी नहीं समझे। छोटी बच्ची हो क्या? यार बाकी सब तो बेसमेंट में चले जाते हैं और ब्रेड नाम का बंदा यहाँ पर टेप देखने के लिए बैठता है और वो पहली टेप लगाता है। हम देखते हैं एक मोटल के कमरे में 3 दोस्त पैट्रिक, शेन और क्लिंट होते हैं और ये सभी तैयार हो रहे होते हैं। दरअसल शेन का प्लान है लड़कियों को यहाँ पर लाकर उनके साथ सेक्स करना, साथ ही क्लिंट के चश्मे के जरिए उसको रिकॉर्ड भी करना ताकि इसकी फुटेज को वो एडल्ट वेबसाइट पर बेच सके। इनका काम भी लगभग गैरी और उसके दोस्तों की तरह ही होता है। आगे हम देखते हैं ये एक आयरिश पब में जाते हैं। शेन लीजा नाम की लड़की को फंसाता है, वहीं क्लिंट एक शर्मीली लड़की लिली को। हम देख पाते हैं कि लिली बार बार बस एक ही बात क्लिंट को कह रही होती है कि आई लाइक यू, जिस पे क्लिंट कुछ खास ध्यान नहीं देता। इनका प्लान तो सिर्फ एक ही लड़की को लाना था, लेकिन अब इनके पास 2 है। शेन गाड़ी में लड़कियों को कुछ ज्यादा ही ड्रग्स दे देता है, जिसके कारण इनका प्लान बिगड़ जाता है, क्योंकि मोटेल आकर इससे पहले कि शेन लीजा के साथ कुछ करता, वो ओवर ड्रग्स के कारण सो जाती है। नाउ पैट्रिक शेन का मजाक उड़ाने लगता है, क्योंकि शेन अब लीजा के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने वैसा किया तो ये रेप कहलाएगा। इसलिए शेन लीजा को छोड़ लिली के साथ शुरू हो जाता है। नशे और हवस में धुत शेन लिली को अनड्रेस करने लगता है, जिस दौरान वो उसके अजीब से पैरों पर भी ध्यान नहीं देता। लिली भी काफी एक्साइटेड हो जाती है और वो क्लिंट को भी आने के लिए कहती है। हम यह समझ पाते हैं कि लिली क्लिंट को पसंद करती है, पर क्लिंट नर्वस हो जाता है और कुछ देर के लिए वॉशरूम में चला जाता है। वहीं पैट्रिक मौका देख क्लिंट की जगह जाने लगता है, पर ये चीज लिली को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती और वो किसी बिल्ली की तरह उस पैट्रिक पर गुर्राने लगती है। वहीं वॉशरूम में क्लिंट को दिखाया जाता है, तभी पैट्रिक की चिल्लाने की आवाज आती है और वो वॉशरूम में चला आता है। वो क्लिंट से कहता है कि लिली पागल हो गई है क्योंकि उसने मुझे काट लिया है। क्लिंट को लगता है कि वो मजाक कर रहा है, इसलिए वो खुद देखने जाता है और यहाँ वो लिली का असली चेहरा देखता है, जो किसी शैतान जैसा होता है। वो इन पे भी गुर्राने लगती है और इसके बाद वो शेन को मार देती है। ये देख ये दोनों डर जाते हैं और वॉशरूम में चले आते हैं। इनकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी ये उससे लड़ने का फैसला करते हैं। पैट्रिक लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी मारा जाता है। क्लिंट समझ जाता है कि भागने में ही भलाई है और वो मौका देकर वहां से भाग जाता है, पर भागते दौरान वो सीढ़ियों से गिर जाता है, जिससे वो घायल हो जाता है। तभी वहाँ लिली भी आ जाती है। वो क्लिंट को फिर से आई लाइक यू कहने लगती है और फिर उसे सेड्यूस करने लगती है, लेकिन यहाँ क्लिंट बहुत डरा होता है। क्लिंट के रिस्पॉन्स ना करने से लिली को लगता है कि वो उसे पसंद नहीं करता, इसलिए वो रोने लगती है। खैर ऐसी शक्ल देखने के बाद कौन ही इंसान उसे पसंद करेगा। हम देख पाते हैं इसके बाद वो किसी शैतान की तरह चिल्लाती है और ये देख क्लिंट वहाँ से भाग जाता है। वो बाकी लोगों से भी हेल्प मांगता है, पर कोई उसकी नहीं सुनता। क्लिंट भागते भागते मोटेल से बाहर आ जाता है
और जैसे ही गाड़ी में बैठने वाला होता है तभी कोई चीज उसे पकड़कर आसमान में उड़ा ले जाती है और ये लिली होती है जो किसी चमगादड़ की तरह दिख रही होती है। आखिर में हम क्लिंट के चश्मे को जमीन पर गिरते हुए देखते हैं, जिसके साथ ये फुटेज एंड हो जाती है। मेन स्टोरी में हम देखते हैं सभी बेसमेंट में होते हैं जहाँ इन्हें और भी कई सारी टेप्स मिलती है। उसी दौरान एक बंदे को यहाँ एक आदमी दिखता है जो तुरंत ही गायब हो जाता है। ये बात वो इनके लीडर गैरी को बताता है पर उसकी बातों पर वो ध्यान नहीं देता। जिसके बाद ये इन टेप्स को ऊपर ले जाते हैं पर ये देखते हैं कि ब्रेड जो टेप्स देख रहा था वो यहाँ पर है ही नहीं। इन्हें लगता है कि वो वॉशरूम गया है, इसीलिए रोक्स नाम का आदमी यहाँ पर ब्रेड की जगह लेता है और बाकी फिर बेसमेंट में चले जाते हैं। और यहाँ रोक्स दूसरी टेप प्ले करता है जिसका नाम सेकंड हनीमून है। इस टेप में हम एक यंग कपल सैम और स्टेफनी को देखते हैं जो अपने सेकंड हनीमून पर होते हैं। यहाँ ये पहाड़ों पर घूमने आए हैं और फिलहाल एक मोटेल में रुके हुए हैं। रात को ये दोनों एक थीम पार्क में जाते हैं जहाँ सैम को एक फ्यूचर बताने वाली मशीन दिखती है। स्टेफनी उस मशीन को ट्राई करती है और वो मशीन बताती है कि स्टेफनी जल्दी उससे मिलेगी जिससे वो प्यार करती है ना। ये दोनों हंसने लगते हैं क्योंकि स्टेफनी तो ऑलरेडी उसके साथ है जिससे वो प्यार करती है। खैर इस चीज को इग्नोर कर ये फिर से मोटेल में चले जाते हैं और सो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि देर रात एक चोर इनके रूम में आता है जिसने मास्क पहना होता है और हम ये इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि ये सैम के कैमरे को ऑन करके सब रिकॉर्ड कर रहा है। इसके पास एक स्विच ब्लेड भी होता है पर यहाँ वो कुछ भी नहीं करता सिवाय सैम के $100 चुराने के। अब अगले दिन जब ये पहाड़ों पर घूमने के लिए निकलते हैं तो सैम नोटिस करता है कि उसके पैसे गायब है। वो इसका इल्जाम स्टेफनी पर लगाता है लेकिन स्टेफनी कहती है कि उसने उसके पैसे नहीं लिए। खैर घूमने के बाद ये मोटेल वापस आते हैं और सो जाते हैं और देर रात वो चोर फिर से यहाँ पर आता है लेकिन इस बार वो चोरी नहीं करता बल्कि वो सैम को ही मार देता है। इसके बाद हम मिरर के जरिए देखते हैं ये चोर एक लड़की होती है और साथ ही स्टेफनी और ये एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि ये किस कर रहे होते हैं। इसका मतलब कि स्टेफनी एक लेस्बियन है और ये लड़की उसकी लवर है। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि वो भविष्यवाणी सही थी जो उस मशीन ने बताई थी कि स्टेफनी उससे मिलेगी जिससे वो प्यार करती है। खैर ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और इसी के साथ ये टेप भी एंड होती है। खैर मेन स्टोरी में हम देखते हैं कि ब्रेड की तरह रोक्स गायब नहीं होता पर रोक्स इस टेप को देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर उसने ये क्या देखा। लेकिन रोज ये नोटिस नहीं करता कि उसके पीछे उस बूढ़े आदमी की लाश गायब हो चुकी है। सोच के ही कितना डर लगता है। खैर रोज नेक्स्ट टेप प्ले करता है जिसका नाम है ट्यूसडे द 17th। इस टेप में हम 4 लोग को देखते हैं, स्पाइडर, जोए, समांथा और वेंडी जो जंगल में ट्रैकिंग के लिए जा रहे होते हैं। वेंडी इनकी हाल ही में दोस्त बनी है और ये सब उसी के कहने पर यहाँ पर आए हैं। वेंडी कहती है वो पहले भी अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आई थी। खैर अब ये उस जगह पहुँच जाते हैं और यहाँ आते ही वेंडी इन्हें बताती है कि इसी जगह पर उसके दोस्तों के साथ एक घटना घटी थी जिसमें सभी मारे गए। सभी को लगता है कि वेंडी मजाक कर रही है पर तभी जो कि कैमरे में ग्लिच होने लगता है। इसके कारण हम कुछ लाशों को देख पाते हैं लेकिन ग्लिच खत्म होते ही वो गायब भी हो जाते हैं। जोए को समझ नहीं आता कि आखिर उसने ये क्या देखा, इसीलिए वो उसे सीरियसली नहीं लेता। आगे जंगल में इन्हें एक पिग की लाश मिलती है जिसे बुरी तरह से मार दिया गया है। यहाँ वेंडी कहती है कि तुम सब भी यहाँ पर मरने वाले हो पर हमेशा की तरह सब ये हल्के में ले रहे होते हैं। आगे इन्हें एक लेक दिखती है जिसके पास ये बैठ जाते हैं जहाँ वेंडी इन्हें फिर से एक कहानी सुनाती है, वो भी एक मर्डर स्टोरी कि यहाँ कई लोगों को मारकर इसी लेक में डाल दिया गया था। पर इस बार ये सभी थोड़ा सीरियस हो जाते हैं लेकिन तभी वेंडी हंस देती है। इसका मतलब कि वो फिर से मजाक कर रही है। जोए बोर होकर इस लेक में नहाने लगता है और समांथा भी वॉशरूम के लिए जाने लगती है। वही स्पाइडर भी उसके साथ ही जाता है। स्पाइडर समांथा को रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी कैमरे के जरिए हम एक ग्लिच जैसा फिगर को देखते हैं जो कि मूव कर रहा होता है और वो एक चाकू फेंकता है जो कि सीधा समांथा के सर में लगता है और समांथा की मौत हो जाती है। ये देख स्पाइडर वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो भी मारा जाता है। कैमरा ऑन ही रहता है और हम उस ग्लिच फिगर को देखते हैं जो स्पाइडर की बॉडी को वहां से ले जाता है। इसके तुरंत ही बाद वेंडी भी यहाँ पर आ जाती है और वो कैमरे को उठा लेती है
और उसके एक्सप्रेशन से पता चलता है जैसे उसको सब कुछ पता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। वो सीधा जोए के पास चली जाती है, जहाँ जोए उससे बाकियों के बारे में पूछता है तो वेंडी कहती है वो सभी यहाँ से चले गए। लेकिन उसी दौरान हम कैमरे में फिर से उस ग्लिच फिगर को देखते हैं जो कि जोए के पीछे ही खड़ा होता है, लेकिन काफी दूर। और ये चीज वेंडी भी देख रही होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। वहीं वो ग्लिच फिगर उनके काफी करीब आ जाता है, पर वेंडी फिर भी चुप ही रहती है। तभी वो ग्लिच फिगर जोए को भी मार देता है और वेंडी ये देख सीधा जंगल में भाग जाती है। ग्लिच उसका पीछा करता है पर एक ट्रैप में फंस जाता है, लेकिन तुरंत ही निकल भी जाता है और ऐसे ही वो एक बियर ट्रैप में फंस जाता है। यहाँ वेंडी रुक जाती है और उसे पास से रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है, पर इस चक्कर में वो उसे कुछ ज्यादा ही करीब चली जाती है। इसीलिए वो ग्लिच फिगर उसके हाथ में एक चाकू मार देता है, जिससे वो घायल हो जाती है। वेंडी फिर से भागने लगती है क्योंकि वो उस ट्रैप से भी निकल जाता है। घायल वेंडी एक जगह आकर रुक जाती है। तभी उसे जोए दिखता है जो समहाउ चल रहा होता है, पर उसके पास आकर वो गिर जाता है। तभी वो ग्लिच फिगर भी वहाँ पर आ जाता है। वेंडी उसे अपने पास आने के लिए कहने लगती है। एक्चुअली ये उसका प्लान होता है क्योंकि ये सभी ट्रैप्स उसी ने लगाए होते हैं। हम देखते हैं कि वो ग्लिच उसके ट्रैप में फंस जाता है और ये एक जानलेवा ट्रैप होता है। वेंडी उसके पास जाती है ताकि अच्छे से उसे रिकॉर्ड कर सके, लेकिन उसके पास जाते ही वो गायब हो जाता है। वेंडी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो कहाँ पर चला गया, पर वो जैसे ही पीछे मुड़ती है वो ग्लिच उस पर अटैक कर देता है एंड फाइनली उसे बुरी तरह मार देता है। आखिर में वेंडी की बॉडी भी शेक होने लगती है एंड एक ग्लिच इफेक्ट के साथ ये टेप यहीं पर एंड होती है। टेप के खत्म होते ही हम देखते हैं उस बूढ़े आदमी की लाश फिर से उस रूम में चली आती है, पर रोक्स ब्रेड की तरह गायब हो चुका है। बाकी बचे दो लोग जैक और गैरी यहाँ आते हैं तो वो देखते हैं कि रोक्स भी यहाँ पर नहीं है। इन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये सब कहाँ पर जा रहे हैं। खैर जैक टेप देखना जारी रखता है क्योंकि गैरी फिर से बेसमेंट में चला जाता है और यहाँ पर फोर्थ टेप शुरू होती है। इसका नाम है द सिक थिंग दैट हैपेंड टू एमिली व्हेन शी वाज यंगर। इस टेप में हमें एमिली नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अपने बॉयफ्रेंड जेम्स से ऑनलाइन चैट कर रही होती है। जेम्स मेडिकल स्टूडेंट होता है। एमिली जेम्स को अपने हाथ पर बने निशान के बारे में बता रही होती है। वो कहती है कि ये निशान उसे बचपन में हुए एक्सीडेंट से मिला है। इसी दौरान वो अपने अपार्टमेंट भी जेम्स को दिखा रही होती है एंड बताती है कि कैसे यहाँ पर अजीब सी आवाजें उसे सुनाई देती है और उसे लगता है कि ये अपार्टमेंट हॉन्टेड है। जेम्स को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसीलिए एमिली कहती है कि रात को मैं खुद तुम्हें वो चीजें दिखाऊंगी। अब रात हो जाती है और एमिली जेम्स से बात करने लगती है। तभी एक भूतिया बच्चा यहाँ आकर उसके रूम के दरवाजे को बंद कर देता है। हम देख पाते हैं ये चीज जेम्स ने भी क्लियर देख ली है, लेकिन वो फिर भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो उससे कहता है कि अगली बार मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर लूंगा। इसी दौरान एमिली बार बार अपने हाथों को खुजा रही होती है जहाँ पर वो निशान होते हैं, लेकिन जेम्स कहता है कि तुम ऐसा मत करो और मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊंगा। इसीलिए एमिली रुक जाती है। अगली रात एमिली फिर जेम्स को भूत दिखाती है एंड जेम्स देख भी लेता है, लेकिन वो कहता है कि उसने रिकॉर्डिंग ही शुरू नहीं की थी। खैर नेक्स्ट मॉर्निंग एमिली जेम्स से बात कर रही होती है एंड हम देख पाते हैं कि उसने अपने हाथों को काट लिया है। उसे लग रहा होता है कि उसके अंदर कुछ है। जेम्स उसे समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। एमिली जेम्स की बात मानकर रुक जाती है और रात को एमिली जेम्स से कहती है कि वो आंखें बंद कर रही है एंड लैपटॉप के कैमरे के जरिए तुम्हें ही उसको देखना होगा और वो जैसे ही दिखे उसे रिकॉर्ड कर लेना। हम देख पाते हैं इसके बाद वो पूरे रूम में लैपटॉप को घुमाने लगती है। तभी वो भूतिया बच्चा दिखता है और इस बार उसके साथ एक भूत और भी होता है जो कि एक लड़की होती है। तभी स्क्रीन में ग्लिच होता है और अगले ही पल एमिली बेहोश पड़ी होती है। हम देख पाते हैं वहाँ भूत बैठे होते हैं, लेकिन यहाँ पता चलता है कि ये भूत नहीं है बल्कि एलियंस है। जेम्स तुरंत ही वहाँ से भागता है एंड अगले ही पल वो एमिली के रूम में आ जाता है और आकर वो एमिली के पीठ को काट कर उसमें से एक बच्चा निकालता है जो कि इन एलियंस का ही है। जेम्स इन एलियंस से कहता है कि आखिर वो कब तक एमिली के साथ ऐसा करते रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एमिली मर जाएगी। हम यहाँ पर नहीं समझ पाते कि आखिर वो एलियन क्या बोल रहे हैं, लेकिन जेम्स कहता है कि उसके हाथ में ट्रैकर क्यों लगा रखा है। खैर नेक्स्ट डे जेम्स एमिली से बात कर रहा होता है और यहाँ हम समझ पाते हैं कि एलियंस ने पिछली रात की सारी यादें एमिली के दिमाग से मिटा दी हैं। एमिली जेम्स से कहती है कि उसे कोई और लड़की ढूंढ लेनी चाहिए
क्योंकि जो भी उसके साथ हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। पर जेम्स कहता है कि मुझे तुम ही पसंद हो और मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, और इसी के साथ इनकी चैट एंड होती है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं जेम्स एमिली की तरह दूसरी लड़की से भी यही बात कर रहा होता है और उसके हाथ पर भी एमिली जैसे ही निशान होते हैं। एंड इसी के साथ ये टेप एंड होती है। तो कहानी फिर से मेन स्टोरी में आती है एंड अगेन जैक भी बाकियों की तरह गायब हो चुका है। साथ ही वो बूढ़ा आदमी भी। गैरी यहाँ आकर देखता है कि जैक यहाँ नहीं है। वो उसे ढूंढने लगता है, तभी उसे जैक की लाश मिलती है जिसका सर कटा होता है। और तभी गैरी के सामने वही बूढ़ा आदमी आता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका है और वो गैरी के पीछे पड़ जाता है। गैरी बचने के लिए भागता है पर वो सीढ़ियों से गिर जाता है जिसके कारण उसके पैर टूट जाता है और आखिर में वो बूढ़ा आदमी उसे मार देता है। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि आखिर बाकियों के साथ क्या हुआ था। खैर वीसीआर वाले रूम के कैमरे के जरिए हमें पता चलता है कि उस वीसीआर में एक टेप और लगी है जो कि अपने आप ही शुरू हो जाती है। एंड इस मूवी की वो 5th और आखिरी टेप है जिसका नाम नहीं बल्कि डेट है जो कि होता है 31 अक्टूबर 1998। हमें दिखाया जाता है आज हैलोवीन है और 4 दोस्त रात की पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। और जैसे ही रात होती है ये सभी कॉस्ट्यूम पहनकर अपने दोस्त के घर चले जाते हैं। लेकिन ये किसी गलत घर पर ही पहुंच जाते हैं जहां कोई भी नहीं होता सिवाय इनके। इन्हें लग रहा होता है कि ये सबसे पहले आए हैं। इसका फायदा उठाकर ये पूरे घर में घूमने लगते हैं। तभी इनके साथ भूतिया चीजें होने लगती हैं। इन्हें लगता है कि ये कोई स्पेशल इफेक्ट होंगे, इसीलिए घूमना जारी रखते हैं और घूमते घूमते एटिक में चले जाते हैं जहाँ इन्हें कुछ लोग और एक लड़की दिखती है। ये सभी उस लड़की पर एग्जोर्सिज्म कर रहे होते हैं। इन्हें लग रहा होता है कि ये सभी हैलोवीन का हिस्सा है। पर जैसे ही एटिक के लोगों की नजर इन पर पड़ती है वो इन्हें यहाँ से भागने के लिए कहते हैं। लेकिन वो लड़की इनसे रो रो कर मदद मांग रही होती है। तभी इनमें से एक आदमी उस लड़की को चोट पहुंचा देता है और तभी एक अनजान शक्ति उस आदमी को हवा में उड़ा देती है और अचानक ही वो गायब हो जाता है। ये देखकर ये चारों डर जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। पर तभी इन्हें रियलाइज होता है कि हमें उस लड़की को बचाना चाहिए और ये तुरंत ही वापस एटिक में आते हैं और उन आदमियों से लड़ने लगते हैं। और उसी दौरान वो अनजान शक्ति उन्हीं एटिक वाले आदमियों को एक एक करके वहां से गायब करने लगती है। इसका फायदा उठाकर ये चारों उस लड़की को वहां से निकाल लेते हैं और बाहर ले जाने लगते हैं। लेकिन इनके साथ भी भूतिया घटनाएं होने लगती है, जैसे कि दीवारों में से हाथ का निकलना, चीजों का हवा में उड़ना, दरवाजों का गायब हो जाना। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो शक्ति इन्हें बाहर जाने से रोक रही है, लेकिन ये फिर भी यहाँ से निकल जाते हैं। वो लड़की घायल होती है, इसीलिए ये सब तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। पर हम देख पाते हैं कि इनका कंट्रोल इनकी कार पर नहीं होता और इनकी कार एक रेलवे लाइन पर आकर रुक जाती है। तभी वो लड़की अचानक ही कार में से गायब हो जाती है और ये देख सभी पैनिक कर जाते हैं। और अगले ही पल वो लड़की इनकी गाड़ी के सामने आ जाती है और एक क्रीपी स्माइल करते हुए वहां से चली जाती है। इसके बाद एक ट्रेन की आवाज इन्हें सुनाई देती है। ये सभी कार से बाहर आने की कोशिश करते हैं पर इनकी कार के दरवाजा लॉक होता है जो कि खुलता ही नहीं है और इनकी कार ट्रेन से टकरा जाती है, जिसके साथ ही ये टेप भी एंड होती है और ये मूवी भी। तो अब बात करते हैं कि इस फिल्म में क्या चल रहा था। तो मेन स्टोरी में जो क्रिमिनल्स थे उन्हें एक अनजान आदमी ने काम दिया। ये चीज इन क्रिमिनल्स के लिए थोड़ी शॉकिंग वाली भी होती है क्योंकि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाते, ये अकेले ही काम करते हैं। इसलिए इन्हें समझ नहीं आता कि आखिर एक अनजान आदमी को इनके बारे में कैसे पता है। खैर लालच के चक्कर में ये सब हाँ कर देते हैं, लेकिन हम पूरी मूवी देखने के बाद समझ पाते हैं कि जिस इंसान ने इन्हें काम दिया था वो जानता था कि उस घर में क्या है और उसने जानबूझकर ही इन्हें वहाँ पर भेजा होगा। तो दोस्तों यही थी VHS मूवी की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। वैसे इस सीरीज में कहानियों का आपस से कोई लेना देना नहीं है, हालांकि आप अपने हिसाब से इन्हें आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना एंड मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ।